सबसे पहले 4 बजे से मीडिया आया है और 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, सॉरी 11 बज रहा है और अब तक मीडिया है। सबसे पहले मीडिया को एंड थैंक यू सो मच मीडिया, थैंक यू सो मच मीडिया, थैंक यू सो मच। रात के 11 बज रहा और आए हैं 4 बजे से और यहाँ पर आप लोग बैठे हो। मैं सभी मीडिया को धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं आप सभी को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों आज जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो है, ये मेरा जो अवार्ड शो है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, ये मुझे नहीं लगा कैसा हुआ है बहुत बढ़िया, क्योंकि आप मीडिया वाले हो, आप बोल सकते हो। शैलेश सर और पुष्कर सर ने तो सक्सेस करा दी। थैंक यू सो मच। तमाम जितने भी आज आर्टिस्ट आए थे उन सभी को मैं नमन करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितने भी मेरे गेस्ट आए थे उन सभी को मैं नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं मेरी लवली वाइफ अंकिता जाना को, मैं नमन करता हूं मेरे पिता, मेरी माता, मेरी गुरु, मेरी मुंबई माता, मेरी महाराष्ट्र की धरती और ये तमाम मेरी मीडिया पर्सन और तमाम मेरे जो टीम है, टीम के जो मेंबर है और साथ में राहुल जी जो इस होटल के मैनेजर है, जिन्होंने मुझे 2 दिन का जो उन्होंने जो हेल्प किया है, मुझे तगड़ा जो काम किया मेरे लिए, मैं सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा शो जो है ये कैसा हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन सभी ने बोला अच्छा हुआ, अच्छे स्टारकास्ट आया, आपका शो सक्सेस हुआ एंड थैंक यू सो मच। ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है ये शो सक्सेस हुआ और ये 6 महीने का मेहनत, मेरा गला पकड़ लिया है, पानी पीना था मेरे को तो भाग के लेके आया मेरी चाय। तो जितने भी 6 मंथ से मैं ये तैयारी कर रहा था, बिरु प्लीज, पुलिस भेजा गया था आज इस शो को बंद करने के लिए, आया पुलिस। एक इंसान अगर कुछ करना चाह रहा है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हो मत करो, लेकिन इसका पीछा उसको खींचो मत। मैं किसी का कोई गुनाह नहीं किया। और एक 4 तक पढ़ा हुआ अनपढ़ गवार अगर एक काम कर रहा है तो सपोर्ट करो ना यार। 15 बार 20 बार आप लोग फ़ोन करते हो और बोलते हो आप शो नहीं कर पाओगे, क्यों ऐसा? मैं तो ना किसी का पैसा खाया है, ना किसी का मैंने पैसा लिया है। मैं उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोगों ने साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया मुझे। आज मैं सभी को नमन करता हूँ, सभी मीडिया को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच मीडिया। रात के 11 बज रहे, 4 बजे से आप लोग यहाँ पर आए हैं। अगर सही में कुछ गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना। तमाशा है ये उन लोगों के लिए जो कह रहे थे, वो तो है, लेकिन मैं हार नहीं मानेगा। मैं था कचरा वाला, लेकिन आज मैं कचरा वाला नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे गरीबों का एक्टर बनाया। हाँ, ये जो लोग बोलते हैं ना पीठ पीछे, और मैं स्ट्रांग बनता हूँ और आने वाले 24 दिसंबर को इसी होटल पे मेरा शो है जिसका नाम है दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड और मिस्टर एंड मिस आइकॉन फैशन शो इसी होटल पे होगा। और 24 दिसंबर को मैंने कुछ मीडिया को वादा किया है जो आपको इस प्रेस मीडिया में आप सभी को अवार्ड दिया जाएगा और ये वादा मेरा वादा है। जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करेंगे। मेरे केजे टॉकीज OTT प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हुआ है एंड थैंक यू मेरे एसोसिएट पार्टनर वैरू जैन एंड थैंक यू चार्ली क्रिएटिव हेड एंड थैंक यू अशफाक शेख, थैंक यू प्रदीप जैन, थैंक यू माई लवली वाइफ, थैंक यू मेरे रामा मेहरा जी। ये तमाम जो मेरे केजे टॉकीज़ की जो टीम है वो टीम को मैं नमन करता हूँ कि आज केजे टॉकीज़ जो मेरा आज OTT प्लेटफॉर्म आ गया है मार्केट में, गूगल प्ले स्टोर में मिल रहा है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बहुत जल्द केजे वाटर आ रहा है जो पानी का अंदर पहली बार तुलसी का स्वाद मिलेगा आपको। द फर्स्ट वाटर इंडिया में जो पानी के अंदर पहली बार तुलसी का स्वाद मिलेगा आपको, ये 2021 में लॉन्च हो रहा है। उसके साथ साथ में मेरा केजे परफ्यूम आ रहा है, ये 2021 में। मेरा आज शो करने का एक ही उद्देश्य है, वो 9 उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, मीडिया को बोलना बहुत ज़रूरी है। इस शहर में वो तमाम जो बड़े बड़े कलाकार हैं, सबके पास 10 है 20 है घर है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा जो जिस इंडस्ट्री को जिन्होंने जन्म दिया है दादा साहेब फाल्के,
उनका एक पुतला हो। तो हमारा टीम 2021 में निर्णय लिया है बांद्रा वैंडिस्टन में दादा साहब फाल्के का 15 फुट का पुतला हम लोग निर्माण कर रहे हैं। आदर्श नगर में वो तमाम वो कलाकार आते हैं इस मुंबई शहर में जिनको चाय पीने के लिए पैसा नहीं है, उन तमाम जो कलाकार स्ट्रगलर कलाकार हैं उनके लिए भंडारा शुरू कर रहे हैं हम लोग 12 से लेकर 3 बजे तक हर रोज आदर्श नगर मुंबई में। उसके साथ में वो तमाम जो फिल्म बनाते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको मैं नमन कर रहा हूँ। प्लीज़ जब भी थिएटर में फिल्म आते हैं जन गण मन के बाद दादा साहब फाल्के का फोटो होना चाहिए। जितने भी आज जहाँ जहाँ शूटिंग होते हैं वहाँ वहाँ दादा साहब फाल्के का फोटो होना चाहिए। उसके साथ में हम लोग शाहरुख सलमान अक्षय आमिर का हमारा फोटो लगाता है घर में, क्यों? उस इंसान को लगाइए, उस इंसान का फोटो लगाइए जिसने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया है। वो है दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स आइकॉन अवार्ड जो हमने आज बनाया है, वो इंसान जिसका नाम है दादा साहब फाल्के, उनका फोटो लगाइए। और लास्ट मेरा पॉइंट है, जो दादा साहब फाल्के को भारत रत्न अवार्ड हम दिला के रहेंगे। दादा साहब फाल्के को हम भारत रत्न अवार्ड दिला के रहेंगे क्योंकि उस इंसान की वजह से पूरी इंडस्ट्री जन्म लिया है। उसके नाम से हर साल बड़े बड़े स्टार को अवार्ड दिया जाता है, लेकिन उस इंसान को आज भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। तो मेरा टीम, मेरे मीडिया पर्सन, मेरे साथ तमाम मेरे बड़े भाई और मैं हमारे सबसे प्यारे मोदी साहब का मैं विनती निवेदन कर रहा हूं, सर प्लीज़ प्लीज़ दादा साहब फाल्के को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। और ये सब तमाम जो मेरे पॉइंट्स है उस पॉइंट को मैं बताने के लिए मैंने ये आज प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा हुआ, आप सभी के आशीर्वाद से बहुत लोगों ने खींचा, कोई बात नहीं है। सबसे पहले मेरे टीम मेंबर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे टीम मेंबर, मेरे सपोर्टर और जो मीडिया कर्मी, थैंक यू ऑल मीडिया कर्मी, द पुष्कर भाई, शैलेश भाई, कहाँ गए दोनों, लव यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और तमाम जो मीडिया है यहाँ पर, जितने भी मीडिया है उन सभी का मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि यही मीडिया है जो मुझे दिखाता है, हम सबको दिखाते हैं। तो मीडिया का मैं नमन करता हूँ और नमन करके इसी मीडिया को मैं 24 दिसंबर को अवार्ड दे रहा हूँ। सर बताइए कुछ। राहुल सर। होटल में काफी बड़ा इवेंट किया गया। या बेसिकली थैंक यू सो मच कल्याण जी जाना साहब जो ने मुझे हमारे और हम लोगों को इनका पार्ट समझा दादा साहब फाल्के अवार्ड का। ऑफकोर्स ये हमारे लिए मेमोरेबल थिंग्स है बिकॉज क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड, जहाँ तक इनका कहना है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड हमारे इंडस्ट्रीज़ का, अजय सर, हमारे मूवी इंडस्ट्रीज़ का सबसे पहला मूवी जो बना था वो दादा साहब फाल्के ने बनाया था। तो ऑफकोर्स वो हम लोग एक जो है जहाँ पे भी जब मूवी के लिए आगे बढ़ते हैं थिएटर में, ऑफकोर्स एक थिएटर में मूवी अगर लॉन्च नहीं हो रहा है बहुत सारे दिनों से, तो हम लोग OTT प्लेटफॉर्म को जरिया बनाया है। बट ये अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड में जब भी हम इनको डिस्प्ले करते हैं तो कि उनका एक इमेजेस और उनका एक कुछ भी ऐसा हो जो पहले उनसे स्टार्ट हो, जो इनका मोटिव है बेसिकली वो करेक्ट मोटिव है। और जिस हिसाब से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, हम लोगों ने बोला कि सर अभी क्राउड का अलाउड नहीं है, हम ज़्यादा क्राउड के साथ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने उसी टाइम ये इवेंट लॉन में था, ओपन ग्राउंड में होने वाला था। इन्होंने 250 से 300 लोगों का प्रोग्राम किया था। जब हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि गवर्नमेंट्स का अप्रूवल नहीं है, हम छोटे से क्राउड में करेंगे, तब हम इन्होंने उसी टाइम 2 दिन बाद उन्होंने कटआउट किया, शॉर्ट लिस्टेड किया और हमारा उस ढंग से जो इन्होंने हमारा प्लान था कि हम 100, 120, 150 से आगे नहीं जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 100 जाएंगे, तो उन्होंने 100, 120 के अंदर में ही इवेंट को क्लोज किया। सो इन्होंने काफ़ी हद तक हेल्प किया है। हमारे लिए वो एक एक्सपीरियंस था। ये एक लंबे समय के बाद मैं कह सकता हूँ कि कोई अभूतपूर्व आयोजन हुआ। ये इसको आयोजित करना एक बहुत हिम्मत और मेहनत का काम था, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना की अभी सेकंड वेव भी आने को आ रही है। लेकिन कल्याण जी भाई ने जिस तरह सारे शासकीय मापदंडों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, सब कुछ सारे मापदंडों का पालन करते हुए इस अभूतपूर्व इस घटना को, इस इवेंट को अंजाम दिया, उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और ये शुभ शुरुआत है, क्योंकि बहुत दिनों से कलाकार एकदम डिप्रेस बैठे थे,
और मैं सब दुआ करूंगा भगवान से कि कोरोना का जल्दी से अंत हो और सारे कलाकारों को फिर से मंजिल प्राप्त हो। बहुत बहुत बधाई कल्याण जी भाई को है। और थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय शाही, आप ब्रांड एम्बेसडर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। थैंक यू सो मच सर। वैरू जी प्लीज़। वरुण जी क्या कहेंगे सर आप काफ़ी अच्छा रहा ये। आप सभी मीडिया को मेरा नमन, आपने जो सहयोग दिया हम सबको। आज का जो शो हुआ है काफ़ी मतलब एक बोलते ना माइंड ब्लोइंग शो था, और ऐसे ही शो आगे करते रहेंगे। और जो भाई जो बता रहे थे जिनके पीछे जो गिरे हुए बोलने तो हम साथ में हैं उनके, और बोलेंगे और हम मजबूत होंगे, तो उसकी कोई डर नहीं है और चलता रहेगा ये रहा। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच राहुल जी जिन्होंने हमें सहयोग दिया, पेनिनसुला होटल ने, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप सभी मीडिया दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड जो सेकंड टाइम आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया है कल्याणी जाना साहब ने, मैं कमेटी में हूँ। दोस्तों, कल तक इनको पूरी दुनिया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री गरीबों का एक्टर के नाम से जानती थी। आज मैं शो के समापन पर और इस शो के सक्सेस पर यह कह सकता हूँ कि कल्याण जी जाना अब गरीबों के एक्टर नहीं रहे, गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। और जो लोग क्योंकि इन्होंने जो कोविड में जो एक्टरों के लिए जो काम किया है, राशन का, पैसे का किया, उसका मैं गवाह हूँ। और मैं इनका बड़ा बिगनिंग का साथी हूँ, 20 साल पुराना, तो मैं बखूबी से इनको जानता हूँ और मीडिया के लोगों को भी जानता हूँ। बड़े नादान हैं वो लोग जो आज भी नरेंद्र मोदी को चाय वाला समझते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी चाय वाले नहीं रहे, उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि उस देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री क्या होता है भारत का वो दिखा दिया। ऐसे हमारे कल्याण जी जाना साहब ने, जो कल तक गरीबों के एक्टर थे, आज इस शो को सक्सेस करके बता दिया कि गरीबों का एक्टर गरीबों का मसीहा बन चुका है। मैं कल्याण जी जाना का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा छोटा भाई है, बिगनिंग का साथी है। आज से 20 साल पहले हम लोग साथ में स्ट्रगल करते थे। कल भी पूरा दिन मैं आपके साथ था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। और कल्याण जी साहब, मैं मरते दम तक आपके साथ हूँ। जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी तब तक ये हमारी सांसें रहेंगी। जय हिंद, फिल्म इंडस्ट्री जिंदाबाद। जो मुझे दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिला, और दूसरी बात, मैं केजे टॉकीज़ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आज बहुत खुश हूँ दिल से, और मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी ऑल मीडिया का, कल्याण जी जाना जिन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जो शो था वो आज तक मोस्ट स्पेक्टेकुलर शो रहा है जो भी मैंने आपके शोज़ किए हैं। सो एब्सोल्युटली एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और इतने ब्यूटीफुल कलाकार थे और सभी आराम से इत्मीनान से बैठे थे, तो बिल्कुल लग नहीं रहा था। हमने जो एक्सपीरियंस किया ना 9 महीने में, वो सब हम भूल गए, और ऐसे लगता है ज़िंदगी बिल्कुल हसीन है, बिल्कुल नहीं है। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच टू फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। आप लोग तो ऑफ कोर्स 4 चांद लगा देते हैं। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। And the prestigious Dada Saheb Phalke Icon Award Films 2020 was super okay! A grand celebration, and आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, because I think 7 hours 7 घंटे से आप सब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी एक बात कि हमने बिल्कुल अवार्ड्स पहली बार टाइम पर शुरू किए और टाइम पर ख़त्म किए। सो इस बात की भी ज़रूर बधाई देना चाहूँगी। शायद ये बदलाव आया है बिकॉज़ जो टाइम्स हमने स्पेंड किए हैं, हम थोड़े से और डेडिकेटेड हो गए हैं टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स आवर करियर, एंड ऑफ कोर्स बहुत रिस्पेक्ट और ज़्यादा रिस्पेक्ट है टूवर्ड्स दी स्पेक्टेकुलर अवार्ड्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द मैग्निफिसेंट दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स फिल्म्स 2020। थैंक यू सो मच। जाना सर ने मुझे मुंबई प्रेसिडेंट बनाया है, और मैं जाना सर को मैं हैट्स ऑफ करती हूँ कि जिन्होंने सब टीम वर्क को अच्छी तरह शामिल किया और अच्छी तरह प्रोग्राम किए। 2 दिन के प्रोग्राम। कल्याण जी को मैं बरसों से जानता हूँ, और इसकी जो मेहनत, लगन और जो ईमानदारी है, उसकी वजह से आज मैं स्पेशल इनको आया और सपोर्ट करने के लिए मैं दिल से उनका। और दूसरा, बहुत अच्छा शो किया, इतने लोग आए, और कोविड के टाइम पे इतने लोगों को जमा करना, अवॉर्ड करना, एक डेयरिंग की बात है जो कल्याण जी ने करके दिखाया। और बॉम्बे में 5000 से भी ज़्यादा अवॉर्ड्स और सब शोज ब्राइट कर चुकी है, फिल्म भी कर चुकी है। क्या बात है। मेरे को बहुत खुशी है कि आज इतने बड़े जितने भी इवेंट्स होते हैं 100 में से 99 ब्राइट करते हैं। आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2020, माय हम्बल थैंक्स to Kalyanji Jana and the entire crew and jury for selecting me for Anchor par excellence. Absolutely an honor for me to be here. Thank you so much. Thank you. Sweetie, sorry, come. ये टीम कॉमन है इन दोनों शोज, एंड खुशी की बात होती है कि बिकॉज बोथ रूपाली एंड सुधांशु आर
नॉट ओनली ग्रेट एक्टर्स बट दे आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स. हमारी एसोसिएशन जाती है कुछ 20-22 साल पहले. रूपाली का जो पहला शो था एज अ एक्ट्रेस लीड इन टेलीविजन वॉज मेरा पहला शो टेलीविजन में एज अ डायरेक्टर. दिल है कि मानता नहीं 1999 2000 एंड सुधांशु के साथ मैंने मेरा ऑडिशन लिया था 20 साल पहले. आज काम हमने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे भट्ट साहब के साथ. भट्ट साहब एंड मुकेश भट्ट वर प्रोड्यूसिंग इट. तो वहीं पहली बार हमारी when Rajan was directing and I was acting with रेणुका शाले जी एंड दे बोथ आर प्लेइंग द लीड्स इन दैट. तो ये भी कुछ बहुत साल पहले, आई थिंक 2 डेकेड्स पुरानी बात है. एंड सुधांशु से वहाँ एक मुलाकात हुई और एक एसोसिएशन और दोस्ती हुई. आई एम वेरी प्राउड कि आज 2020 में अनुपमा एक शो नॉट ओनली एक कल्ट शो बन चुका है बट एक नया टाइप का टेक्सचर, एक नई तरह की स्टोरी टेलिंग आई है. और आज कितने महीनों से हम लोग नंबर 1 शो हिंदी GC के हैं ऑल ओवर इंडिया. तो खुशी होती है कि उन्होंने जो किरदार निभाया अनुपमा और वनराज का, आई थिंक इट इज़ बात ब्रेकिंग एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड. आज अवार्ड देने के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. पहला मेरे मेंशन तो ये उनका आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये शो हैज डन सो वेल. आई थिंक इट्स ऑल द मदर्स ऑफ ब्लेसिंग. So keep on watching Anupama. Absolutely. Vanraj. Thank you guys. That I have received this award today and very very happy to be here. लास्ट ईयर भी हमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था मुझे और कार्तिक मोहसिन को, और इस साल भी हमारी जोड़ी का अवार्ड मिला है, द जोड़ी ऑफ द ईयर. सो थैंक यू गाइज फॉर लविंग अस सो मच. दिस स्पीच, द अवार्ड इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मोहसिन, विदाउट नायराज कार्तिक, but I'd like to congratulate him also right now and I have taken his trophy, तो वो मैं उनको दे दूँगी कल. आपकी जोड़ी को है ना, आपके शो को बहुत ही अप्रिसिएशन मिला है, बड़ा कुछ कहना चाहेंगे आप इस कैरेक्टर को? थैंक यू बोलना चाहूँगी. सबने हमारी जोड़ी को इतना प्यार दिया और शुरुआत से ही सबने हमें इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू. और ऐसे ही प्यार अपना बरकरार रखिए, हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते हैं. सर जी, आज ये ट्रॉफ़ी जो है, आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने जो मेरे ज़िंदगी के नियर अबाउट 16 साल दिए, वो 16 साल की ये आज मिली हुई है ट्रॉफ़ी. हमने जो मेहनत किया वो मेहनत का एक बहुत बड़ा फल है. आज दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड मिलना आज बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है, जो आज हमारा एक सपना साकार हुआ. कल्याण जी जना जी का हम शुक्र अदा करते हैं. जय हिंद. थैंक यू. थैंक यू. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उत्तम जाधव, मुंबई से हूँ. मैं गया 13 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ. ये दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड मुझे जो आज मिला है, क्यों खुश हूँ? क्योंकि इस ऑर्गेनाइज के चेयरमैन कल्याण जी जाना साहब, राज काले साहब, घनश्याम जी कोलंबे सर, इन सारे लोग को थैंक्स बोलना चाहता हूँ. दोस्तों, आज दादा साहब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड जो मिला है, ये अवार्ड मैं अपनी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समर्पित करता हूँ. और हम सभी लोग और मेरे जैसे लाखों लीडर्स, नेटवर्कर, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं. और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल्याण जी जाना और मिस्टर राज काले जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मंच पर डायरेक्ट सेलर को. आई एम अ हीलर. मैंने बहुत सारे काम किए एज अ हीलर. आई एम थैंकफुल टू कल्याण जी टू अवॉर्डिंग मी फॉर द दादा फाल्के आइकॉन अवार्ड्स. So thanks to him and thanks to all this tribute. I have no words to express my gratitude for receiving this iconic award. Thank you so much and stay safe, stay home. पैंडमिक कोरोना में मैं यही बोल सकती हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए. आज तक हिंदुस्तान के हर कोने में अलग अलग तरह के स्टेज कार्यक्रमों में मुझे कम से कम 300 से ज़्यादा ट्रॉफ़ी मिली हैं, लेकिन ये 301 भी सबसे भारी है, ले भारी. तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास करके कल्याण जी जाना जो बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं. वो काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ वो मेहनत कर रहे हैं. अल्लाह उनको खूब अच्छा लगेगा.
और सबको अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और कल्याण जी जाना जिसने मतलब जैसे दादा साहब फाल्के का जिस हिसाब से उनका मकाम हासिल किया उन्होंने, वैसे ही कल्याण जी जाना ने अपने आप में अपना मकाम हासिल किया है और जो मकाम हासिल कर चुके हैं आज उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो ये वाकई बहुत गर्व की बात है। तो आई एम रियली प्राउड। सबसे पहले तो मैं दुआ करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना की मुसीबत है वो सब हम सब के सर से दूर हो। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे कल्याण जी जाना है जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन रखा है, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, बहुत अच्छा अवार्ड है। उभरते हुए कलाकारों के लिए जिन्होंने भी इंडस्ट्री में काम किया है ये काबिल तारीफ़ है और इसी तरह से प्रोत्साहन करते रहना चाहिए। जब तक हौसला अफजाई नहीं होती आर्टिस्ट की तब तक वो अच्छा काम नहीं कर पाते। सलीम जी, जैसे कि लोग जब कोरोना आया था तो लोग खिड़की से भी नहीं झाँकते थे, उस टाइम आपने लोगों की बहुत हेल्प की थी, तो वो प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई सलीम जी? देखिए, एक टीचर का बेटा होने के नाते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वालिद साहब ने कहा था कि बेटा खाने में मज़ा नहीं, खिलाने में मज़ा है, दूसरों की खिदमत करने में मज़ा है। और उनका जुमला था जो आज तक मेरे जहन में है कि दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाओ, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। अच्छा जैदी साहब, मतलब उस टाइम लोगों के अंदर एक डर था, लोग निकल नहीं रहे थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कुछ हो जाएगा, मुझे भी कोरोना हो जाएगा, इस तरीके से? देखिए, हर इंसान में कहीं ना कहीं डर होता है, लेकिन अगर डर के घर पे बैठ जाएंगे तो गलत है। जो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए था, मास्क था, सोशल डिस्टेंसिंग थी और सैनिटाइज करने के लिए हाथ था, वो सब हमने काम किया। इसके अलावा जितना हमसे हो सका हमने लोगों की मदद की और करना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। जब तक दूसरों की मदद नहीं करेंगे किसी भी तरह से, चाहे वो खाने के हिसाब से हो, चाहे वो इंडस्ट्री में किसी की तरह से मदद हो, मज़ा अलग आता है। अच्छा, जो आपका रोल है एकदम देसी रोल है, जो इसमें बाबू जी घर में है, तो ऐसा लगता है जैसे एक जो रामपुर का जी जी शोरा टाइप का कह सकते हैं। जी जी, ऐसा ये कहाँ से थिएटर आर्टिस्ट हैं, MS सत्यू सर के साथ दिल्ली में थिएटर किया है, फिर फिल्में भाग मिल्खा भाग, चलो ड्राइवर, होते रही। तो रामपुर का जो एक कल्चर था, क्योंकि हमारा जो शो है वो बिल्कुल नेचुरल, सब हमारे डायरेक्टर और राइटर प्रोड्यूसर ने चाहा था, तो मैंने रामपुर की एक लैंग्वेज या दिल्ली 6 की लैंग्वेज पकड़ी थी। वो कुछ इस तरह से थी कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक हुए। कसम खा के कह रहा हूँ सेठ जी, कसम खा के कह रहा हूँ, अगर तुमने 6 महीने की तनख्वाह ना दी तो मैं तुम्हारे गुर्दे छील के रख दूंगा। बहुत तपा बैठा हूँ, कसम से कह रही हूँ। मेरी सलमा भी मुझे छोड़ के भाग गई है, बता रही हूँ मैं। आज मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है ये अवार्ड को रिसीव करते हुए, बिकॉज़ मैं जब स्कूल में थी तब मेरे फादर को ये अवार्ड मिला था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पापा से बात किया था एंड Papa told me how important this award was and how prestigious this award is in the industry. And बहुत ही जल्द मुझे ये award मिल गया and I feel really happy and really grateful for it. And best face of the year, कितना privilege moment होता है टीना जी? Privilege तो नहीं, but grateful बहुत हूँ because ईमानदारी से काम किया था और दिल से काम किया था और लोगों ने उसको पसंद किया और सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। So, आने वाले दिनों में 21 की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या पाइपलाइन में प्रोजेक्ट होंगे एंड क्या कुछ ऐसे अनाउंसमेंट होने वाले हैं? जी कुछ मैं वैसे प्लान नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। मुझे जैसे जैसे अच्छा काम मिलते रहता है मैं करते रहती हूँ एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी एंड माई फैमिली एंड जैसे जैसे मुझे अच्छा काम मिलते रहेगा मैं करते रहूँगी। एंड कुछ है प्रोजेक्ट्स जो मुझे ऑफ़र हुई है, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी है। सो डेफिनेटली येस, जब थोड़ा माहौल ठीक हो जाए और भी तो आई विल डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। मेरे पापा के साथ काम भी करती हूँ बिहाइंड द कैमरा और एक्टिंग ही नहीं बाकी बहुत कुछ भी मैं सीख लेती हूँ बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी वेल रेड एंड ही इज़ लाइक माई टीचर। सो इट्स नॉट ओनली एक्टिंग बट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो आई लर्न फ्रॉम पापा। थैंक यू सो मच। आज आज तो मैं एक शैपरोन का एक्ट निभा रहा हूँ। आई हैव कम हियर फॉर माय लवली सिस्टर हु हैज़ जस्ट रिसीव्ड एन अवार्ड एंड आई कुडंट बी मोर प्राउड ऑफ हर टुडे। सो थैंक यू सो मच। कुछ तैयारी चल रही है कोई फिल्मों के लिए? ऐड तो अभी आपने बताया, कोई फिल्में कौन से प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कुछ आप अप्लाई कर? नो, आई एम करंटली ट्रेनिंग राइट नाउ एंड
I'm currently training in acting. I'm doing theatre. So as it goes by, we'll see. Hopefully soon. कौन सी तरह की फिल्में करना चाहेंगे आप? गोविंदा सर तो कॉमेडी करते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप चाहते हैं कि मैं पिताजी की तरह करूं? या तो रोमांटिक, किस तरह का आप करना चाहेंगे? मतलब फिल्म अरे कोई भी, जो भी अच्छी लगे, बस फिल्म में जान होनी चाहिए और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप चाहिए सलमान सर आपके and I've got the most versatile actress, which actually means a lot because in such a short period of time in my career I've got this. It really means a lot, and all I can say is I only aspire to inspire, and thank you so much for all your love, support and everything. Thank you. Well, this is a very very prestigious award और इस award को पाना हर कोरियोग्राफर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, and I'm thankful to the organizers जिन्होंने मेरा नाम चूज़ किया, and it feels wonderful to receive this award. एंड बेस्ट कोरियोग्राफर कुछ कहना चाहेंगे आप? वेल बेस्ट है पता नहीं मुझे, पर यस कोरियोग्राफर ज़रूर हूँ। आई थिंक हमेशा जो होता है बेस्ट आना रहता है, हमेशा एक बेंचमार्क होता है, उसको हम सेट करते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक बेस्ट कभी ज़िंदगी बात होती है। अवार्ड मिलना मतलब अवार्ड मतलब एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ताकत है, एक शक्ति है, एक प्रोत्साहन है, एक इंस्पिरेशन है कि मैं और अच्छा काम करूं। और उस अवार्ड के साथ अगर दादा साहब फाल्के साहब का नाम जुड़ जाए तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है, एंड थैंक यू वेरी मच इस प्रोत्साहन के लिए, इस आशीर्वाद के लिए, इस स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए। बेस्ट एनर्जेटिक एक्टर अपने सोशल वर्क ये करते हैं, वहाँ पे जो मेंस वुमेंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए 17 साल से कंटिन्यूस ये सोशल वर्क कर रहे हैं। जो इनकी एक टीम है, इन्होंने एक फिल्म, इनके ऊपर एक फ़िल्म बनी थी, शॉर्ट फिल्म बनी थी इनके ऊपर, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। सो ये खुद उसमें एक्ट किया है इन्होंने, वो फिल्म के अंदर खुद इनका खुद का किरदार है वो खुद इन्होंने निभाया था, और उसके ऊपर इन्होंने खुद ने एक्टिंग की थी, और इनको भी साथ में अवार्ड मिला है। तो ये ऑस्कर अवार्ड विनर भी है खुद। और 2019 में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जिसको 2019 में लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उस मूवी में मैंने काम किया था। बेसिकली हम महिलाओं के ऊपर थी और मेंस्ट्रुएशन को इसे बनाया गया था कि वो, और पिछले 17 सालों से वुमेन एम्पावरमेंट को लेके मैं काम कर रही हूँ, और बेसिकली इसी मुद्दे को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। अभी 15 साल हो गए काम कर रहा हूँ, और कई लोगों को मिला है, और जब भी मैं देखता था कि उनको मिला है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी ये अवार्ड मिलना चाहिए, और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा। तो आई थिंक फाइनली वो मेहनत रंग लाई है, एंड ऑफ कोर्स लोगों का प्यार होता है, जब तक वो आपके काम को सराहते नहीं हैं, ये अवार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है। सो मैं सब ऑडियंस को थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने साल साथ दिया, शोज़ को हिट बनाया, और साथ में मीडिया वालों का भी साथ बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वो एक एक्टर के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव एंड नाइस टूवर्ड्स मी, एंड यस, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड मुझे हमेशा चाहिए था, एंड आई थिंक गॉड्स बिन काइंड, एंड फाइनली ये मुझे मिल गया। मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखूँ, और जो भी किरदार मुझे मिले उसे ईमानदारी से निभाऊँ, चाहे वो मैं कभी होस्टिंग भी कर रहा हूँ तो बहुत दिल से करता हूँ और बहुत मज़े से करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, फादर ऑफ सिनेमा है हमारे दादा साहेब फाल्के जी, और मुझे यूथ आइकन का अवार्ड दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2020 में कुछ जो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो यही हुई है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू 2021 ऑल्सो कि आगे चल के भी ऐसे ही मुझे अवार्ड्स मिलते रहे और मैं अपने आप को प्रूव करता रहूँ। यूथ आइकन का अवार्ड है इनके नाम पे, एंड यूथ में हम देखते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। जब भी आप कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, ढेर सारे लाइक कमेंट्स आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से यूथ आप? बहुत अच्छा लगता है, लोग इतना प्यार करते हैं। और 2020 इतना अच्छा नहीं गया, पर लेकिन फिर भी मेरी वेब सीरीज़ आई इस साल, क्लास ऑफ 2020, और बहुत सारे गाने किए मैंने, और एक और वेब सीरीज़ करने वाला हूँ।
तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब आपको प्यार मिलता है और यूथ से खास करके प्यार मिलता है और मन करता है कि आप और अच्छे से काम करो और आगे बढ़ो। तो मैं बहुत खुश हूँ फ़िलहाल कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मीडिया वालों का धन्यवाद। सबसे पहले 2 शब्द तो ये कहूँगी कि बहुत लंबी यात्रा रही, मेहनत वाला सफ़र रहा, तब जाकर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और गुरु की कृपा है, ईश्वर के आशीर्वाद है, दर्शकों के आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आप सभी का भी सहयोग है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अवार्ड आपके लिए भी है। जब भी आप कुछ करती हैं, कहीं भी कुछ काम आपका आता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, एंड इसलिए मोस्ट ट्रेंडिंग, कुछ कहना चाहिए आप? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ईश्वर के आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है। इतना ज़रूर कहूँगी कि खूबसूरती ढल जाती है, ताकत ढल जाती है, ओहदा और पद समाप्त हो जाता है, पर अच्छा इंसान आखिर अच्छा इंसान ही रहता है। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। एक बार फिर से शो स्टार्ट हो चुका है, लोग वापस से वही रोल में आके आपको कैसा अच्छा लगता है, क्योंकि सीज़न 2 हमेशा प्रोड्यूसर और चैनल सामने से बनाते हैं, पर ये दर्शकों की डिमांड थी, तो ये सौभाग्य है। इस सम्मान के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और दर्शक मुझे प्यार कर रहे हैं, चाहे मैं किसी भी किरदार में आऊँ, तो ये भी बहुत बड़ा सम्मान की एक बात है, विषय है। मैम, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको शो के रिलेटेड? क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले वाला शो भी काफ़ी वीक था जी, तो क्या कहना चाहेंगे, ये नए शो का रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? मुझे लगता है कि साथिया सीज़न 1 को जितना प्यार दर्शकों ने दिया, उतना ही प्यार दर्शक देंगे। अभी शुरू हुआ है और शो जमेगा तो दर्शक उतना ही प्यार ज़रूर बरसाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज क्योंकि मौका भी है एंड हमारे दोस्त सभी हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि रसोई में कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्पेशली इन इंडिया, जो सभी लोग अपने लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, किस प्लेटफॉर्म पे मेरा परफॉर्मेंस डिस्प्ले होगा, जो कि राइट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स एंड फिनेंसर्स के पास जा सकता है। सो केजे टॉकीज़ वो एक प्लेटफॉर्म है उन सभी लोगों के लिए जो उनको एक राइट ऑडियंस तक पहुंचा सकता है या एक राइट प्लेटफॉर्म दे सकता है। That can be a great start for the career and can give a very big boost. दर्शकों के लिए कितना कॉस्ट होगा, क्योंकि हर OTT प्लेटफॉर्म के अलग कॉस्ट होते हैं, केजे टॉकीज़ का कितना होगा? So for the people who are trying their hands or for artists it's free, and for the producers and directors if they are making their app live, या ऑफ कोर्स ये बहुत ही सम्मान की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए और इस अवार्ड के लिए चुना गया, और एक वादा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रही हूँ कि मैं अच्छा काम करती रहूँगी और इसी तरह एंटरटेन करती रहूँगी। जो अवार्ड मिला है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप साल में काम करते हैं, और इस खासकर ये जो 2020 रहा है हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसे वक्त में अपने फैमिली को घर पर छोड़कर और काम पर जाना, और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप इन्फेक्शन या वायरस लेके घर पे ना जाएं, तो रोज़ एक डर होता है। लेकिन स्टिल जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है, और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिलता है, तो आई थिंक इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। जब भी आपका सीरियल नहीं, यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो शोज़ चल रहे हैं उनमें 2-2, 3-3 महीने में चीज़ें बंद हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई चीज़ छठे साल में चल रही हो, मार्च 3 को हम 6 साल पूरे कर लेंगे और 1500 एपिसोड तक पहुंच रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जबकि देखने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है। पूरा एक वेब वर्ल्ड है जो काम कर रहा है,
और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो मैं समझता हूँ हमारी जो राइटर है उनकी राइटिंग है, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पसंद करते रहें, आपका प्यार मिलता रहेगा तो 6 साल नहीं पूरे 12 साल 15 साल बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और फिर यहीं से निकल लेंगे। पेश करो। अबे क्या करो बे, अबे क्या घर में बैठ रहे हो, अबे फुल टाइम पास करना है तो बस प्ले स्टोर में जाओ बे और केजे टॉकीज डाउनलोड कर लो, समझे बेटा। केजे टॉकीज डाउनलोड कर लो बेटा, तुम मानो या ना मानो, समझे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गए 15 साल से मैंने कल्याण जी को डेवलप होते हुए देखा है। मैं यहाँ पर कोई अवार्ड ही नहीं हूँ, तो कल्याण जी को मोटिवेट करने के लिए एक वेल विशेस देने के लिए आया हूँ, उसके आगे के करियर के लिए उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन फिल्म इंडस्ट्री और मुझे लगता है बहुत से आज नामी इंडस्ट्री के स्टार्स यहाँ पर आए। ये अवार्ड अपने आप में एक हौसला अफजाई है आर्टिस्टों की। निश्चित तौर पर जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है उनको मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। टीवी एक्टर का ये ड्रीम है और मुझे ऐसा लगता है आज मेरी जो ट्रॉफी की कैबिनेट है, अवार्ड्स की कैबिनेट इससे कंप्लीट होती है। आई थिंक आई एम सो, इतना बड़ा ऑनर है ये दादा साहेब फाल्के। एंड जब मुझे पता चला आई वाज ऑन क्लाउड 9 एंड ऑफ कोर्स शो भी बहुत अच्छा रिसीव हो रहा है, नागिन लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन जो मैं प्ले करती हूँ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। आप लोगों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है शो में, थैंक यू। ग्राफी भी अच्छी आ रही है, एकता मैम भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है। थैंक यू। आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। पीपल आर लविंग द कैरेक्टर्स, जोड़ी जो मेरी और शरद की है एंड बाकी सारी कास्ट को भी बहुत प्यार मिल रहा है। और बिल्कुल देखिए ऐसा है कि पुरस्कार तो कई होते हैं और सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है उन्हें। तो ऐसा ऐसे एक पुरस्कार से अगर किसी एक्टर को सम्मानित किया जाए, उसे दिया जाए, उस लायक समझा जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और काफ़ी अवार्ड मिले हैं ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के प्यार से, फैंस के प्यार से। ये अवार्ड जो था ये बाकी रह गया था। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरी पूरी मीडिया फैमिली, जो हमेशा मैं कहता हूँ मेरी फैमिली है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने और फैंस ने बहुत प्यार दिया है। नागिन 5 को बहुत प्यार मिला है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार मैं एक फैंटेसी फिक्शन जैसा शो कर रहा हूँ। मेरी शुरुआत जो हुई वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ हुई, तो बहुत लोगों ने कहा कि नेगेटिव में आप शूट नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे मतलब एकदम संस्कारी बेटे लगते हैं। संस्कारी मैं आज भी हूँ, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर को जिस तरह आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है, थैंक यू सो मच। मैं मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। सो बस वही है कि अच्छा लग रहा है कि आज ये पुरस्कार हाथ में है और आप लोगों से मुलाकात हुई बहुत अरसों के बाद। बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि ये अवार्ड उनके पास हो एंड इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर कि मुझे आज इस अवार्ड से सराहा गया है। थैंक यू। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ऑडियंस का डेफिनेटली धन्यवाद करना चाहूँगी, सारे फैंस का, आप सबका, कि नागिन तो डेफिनेटली इन्होंने दे लव्ड ऑल द सीजन्स और हर सीज़न के फिनाले में जब मैं आई हूँ तो उन्होंने बहुत पसंद किया। नॉट श्योर इफ आई रियली डिजर्व दिस नाउ बट अगेन ह्यूज थैंक्स। ये दादा साहब फाल्के है तो बहुत ही स्पेशल है एंड आई थिंक इसके लिए तो एक स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी घर पर और बहुत अच्छा लग रहा है आज, डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल। अवार्ड मिलना कितना प्राउड फील करते हैं, उन्हें रिकग्नाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है आजकल फिल्म? वेल आई थिंक हमारे अवार्ड तो ऑडियंस का प्यार ही हमें मिलता है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़े अवार्ड होते हैं। आई थिंक हम बनते ही वो हैं ऑडियंस की वजह से
बट ऑफ कोर्स अवार्ड्स आर स्पेशल क्योंकि ये एक स्पेशल रिकग्निशन है आपके काम के लिए। और दादा साहेब फाल्के तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि उनके घर पर दादा साहेब फाल्के हो, तो डेफिनेटली वेल फीलिंग प्राउड एंड ऑनर्ड। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे पत्रकार को इस लायक समझा इतने बड़े सम्मान के लिए जो कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे दिया गया है। और जो मुद्दा कल्याण जी जाना और उनकी टीम ने उठाया हुआ है कि दादा साहेब फाल्के जो कि फिल्म इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, उनका आज कहीं भी खास करके मुंबई यानी कि माया नगरी में एक भी पुतला नहीं है या एक भी उनकी मूर्ति नहीं है, स्टैचू नहीं है। तो जो मुद्दा वो लेकर के चल रहे हैं, आज तक उनके बारे में इतने बड़े बड़े एक्टर नहीं सोच पाए, एक छोटे से एक्टर ने ये सोचा। जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड मिला है और आई एम रियली लकी क्योंकि ये अवार्ड मिलना आसान बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच टू कल्याण जी जाना जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉट एवर इज़ कमिंग अप विद टिक टिक ऐप एंड लॉट मैनी थिंग्स। देखिए, दादा साहब फाल्के वैसे भी हमारी इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, तो जब भी उनके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ेगा तो वो बहुत गर्व की बात है। हम सब किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी कलाकार के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आज हमको ये ट्रॉफ़ी मिली है दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड। तो ये जैसा कि इन्होंने कहा कि इस नाम के साथ जुड़ना बहुत ही गर्व की बात है और अपने काम के लिए किसी भी तरह का रिकग्निशन मिलना, एक वैलिडेशन मिलना बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स एंड आई होप